बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट और मैं हूं आसिफ खान। और आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले तो कराची वालों को मुबारकबाद मैं दूंगा। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची का नेशनल बैंक स्टेडियम जो कहलाता है वो तैयार है और आबोताब उसकी बहुत चमक रहा है इस वक्त। उसकी लाइट्स रोशन है, उसमें म्यूज़िकल शो अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा। उससे पहले चेयरमैन पीसीबी ने वहाँ पर वर्कर्स से मुलाकात की, उनके साथ एक उनको डिनर का एहतमाम उनके लिए किया गया था, उनके साथ बैठे वो। उसके बाद वो टीम से मिले और भी उन्होंने क्या क्या किया वो सब हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान की टीम भी उनसे मुलाकात, पाकिस्तान की टीम और टीम इंतज़ामिया ने भी उनसे मुलाकात की। और भी हमारे पास प्रोग्राम में बहुत कुछ है आज बात करने के लिए। मेरे साथ तनवीर अहमद रोज़ की तरह मौजूद है। तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़ोन बंद कर दिया आपने? बिल्कुल फ़ोन बंद कर दिया, और फ़ोन बंद करना ज़रूरी है क्योंकि शो स्टार्ट होने लगा था तो मैंने फ़ोन बंद कर दी। और भाई आपको स्टार्ट नहीं होना, मैंने जब सलाम किया है तो आप उस वक्त भाई फ़ोन पे आपको थे, ऐसा नहीं करो यार। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है किस टाइम फ़ोन उठाना है किस टाइम नहीं उठाना है। पाकिस्तान में रह के आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाती है, किस वक्त फ़ोन उठा के क्या बोलना है, किस वक्त फ़ोन नीचे रखना है। अगर आपने अपना काम चलाते रहना तो आपको पता है किस टाइम उठाना है किस टाइम। हमने तो अपना काम चलाते रहना तो है। मैंने जब अपना काम चलाना था तो तभी फ़ोन बंद किया ना। हमने भी चलाना है अपना काम। और पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। पिच साइड में क्या है आपको बताते हैं। पिच साइड में सबसे बड़ी स्टोरी आज की नेशनल बैंक स्टेडियम की जो तज़ीन और आराइश का काम था वो 100% हो चुका है चंद दिन पहले, और आज उसको ओपन किया गया। आज उसको, ये आप स्क्रीन पर देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम की ये जो बिल्डिंग है, जो 5 मंजिला इमारत है, ये 5 महीने में तैयार हुई है। ये इसका स्पीडी वर्जन है। अब ये जदीद सहूलियात कितनी ज़रूरी होती हैं प्लेयर्स के लिए? देखिए, हमारे ज़माने में कुछ नहीं था तो इसीलिए हम भी बोलते रहे ना कि अब चीज़ों को चेंज होना चाहिए। और अच्छी बात है कि चीज़ें चेंज हुई हैं। और मतलब ज़बरदस्त लगा कि नज़र आया कि कहीं ना कहीं स्टेडियम्स जो हैं आपके बेहतर होना शुरू हुए हैं। देखिए, ये 2 स्टेडियम्स तो क्रिकेट बोर्ड के हाथ में थे, क्रिकेट बोर्ड ने इनको ज़बरदस्त कर दिया। नहीं, हाथ में सिर्फ नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। क्या मतलब? अगर मिल्कियत की बात करें तो कज़ाफ़ी पीसीबी की मिल्कियत नहीं है, वो हुकूमत पंजाब की मिल्कियत। लेकिन इस तरह पंजाब का, उस तरह से पेशावर का। लेकिन चले, हाँ, मैं ही बता रहा हूँ, ये जो भी हाथ में तो हो ही जाता है ना वो चीज़। लेकिन जिस तरीके से दूसरे ग्राउंड्स हैं, अगर पिंडी की बात करते हैं या और शहरों की बात करते हैं, अगर ये समझते हैं कि कुछ और लोगों के पास है, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकते या पैसा नहीं लगा सकते या इस तरह का काम नहीं कर सकते, तो ये काम तो हो गया। अब उसकी तरफ देखने की हमें ज़रूरत है। अब ऐसा ना हो कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी, मैं ये समझता हूँ कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी के स्टार्ट होने से ये फ़ायदा हुआ कि हमारे ग्राउंड्स बनने लग गए। अब ये जब सिलसिला ख़त्म हो जाएगा तो बाकी जो चेयरमैन साहब ने बातें की कि हम होटल भी बनाना है और चीज़ों की तरफ भी ध्यान देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी के बाद दूसरी तरफ भी वो जाएंगे, ग्राउंड्स की तरफ जाएंगे। और देखें, मसला पता है कि बात ये है कि ग्राउंड्स बनाना मुश्किल है। हमारे पास तो ग्राउंड ऑलरेडी बने हुए हैं और फारिग हुए हैं बिल्कुल, मतलब उसकी तरफ ध्यान। और टेस्ट स्टैंडर्ड्स के ग्राउंड है, टेस्ट क्रिकेट हुई हुई है। चेयरमैन पीसीबी से मेरी गुजारिश है कि हैदराबाद का जो स्टेडियम है ना, उसको ख्याल करें। नया स्टेडियम का, जो वहाँ वनडे क्रिकेट की तारीख की पहली हैट्रिक हुई है 1982 में, बिल्कुल जलालुद्दीन साहब ने की। बिल्कुल, देखें जो उसको देखें, कोटा का स्टेडियम है उसको देखें। जिन ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट हो चुकी है ना, उन ग्राउंड्स को तो करें ना। उसके बाद क्रिकेट बोर्ड का अपना फ़ायदा है कि, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि क्रिकेट बोर्ड से ही सिर्फ पैसा लगता है यहाँ पे, एसोसिएशन के जितने भी ग्राउंड्स हैं। हम बार बार याद है, हमने डिस्कस की थी इस चीज़ को कि एसोसिएशन जो है अगर वो पैसा खुद जनरेट करेगी तो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, फिर आपके ग्राउंड ही ग्राउंड बनने लग जाएंगे, जैसा कि दूसरे ममालिक में होता है। हमें अब अगर चेयरमैन साहब की सोच देख के या जो ग्राउंड या वो जो काम कर रहे हैं, अगर इसको देख के ये हमें फील होता कि वाकई ये कुछ ना कुछ और करेंगे, तो ये चीज़ इनको करनी चाहिए कि ये ग्राउंड्स का जो सिलसिला है ना, ये दे किसी ना किसी को। अब एसोसिएशन की आपने बात की, कराची में हम बैठे हैं, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का जो ग्राउंड है वो आपने भी देखा है अभी और मैंने भी देखा। भाई उसकी हालत तो बिल्कुल भी तसल्ली बख्श नहीं है। देखिए, उसकी दीवारें बहुत छोटी हैं, उसकी जो अतराफ में रंगीन किस्म का उस पर रंग हुआ है, मतलब देखिए ग्राउंड्स की मैं इसीलिए तो बार बार बात कर रहा हूँ। ये तो आप लोकल ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं ना, मैं तो टेस्ट ग्राउंड्स की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल बेजान हुए हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो ग्राउंड्स आप छोड़ दें।
तो उन ग्राउंड्स को तो कम से कम बेहतर करें ना। फिर उसके बाद आप देखिए ये चीज़ें कब ठीक होंगी, जब ये एसोसिएशन आप लोगों के अंडर में करेंगे, ठीक है ना, लोगों के अंडर में करें कि भाई क्रिकेट बोर्ड अब इनका ध्यान नहीं देगा, ये लोगों को हम देते हैं। लाहौर का स्टेडियम तो बोर्ड के पास है, फिर उसके बाद और जो सियालकोट का है, गुजरावाला का है, हैदराबाद है, मुल्तान है, पिशावर है, और जगहों कोयटा है, कोयटा खास तौर से, क्योंकि कोयटा का स्टेडियम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो बर्डन है ना, जो मिल्कियत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और अब मैंने सुना वहाँ से किसी जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि कराची की जो लाइट्स हैं स्टेडियम की, वो कोयटा के अकबर बुख्ती स्टेडियम में लगा दी गई हैं, बिल्कुल लगाने के लिए पहुंचा दी गई। ये जरूरी है, हमारे दोस्त हैं वहाँ, उन्होंने बताया। हमें देखिए, हमें प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपके पास ग्राउंड 2 से 3 ग्राउंड है सिर्फ जहाँ पे आपके इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, उसके अलावा आपके पास ग्राउंड ही नहीं है ना, आपके पास उन जगहों पे इतने ज़बरदस्त होटल्स हैं, रोड्स का मसला है। तो जब आपके पास ग्राउंड ज़्यादा होंगे, आप ऑटोमेटिकली रोड भी बना देंगे, आप ऑटोमेटिकली होटल्स भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ। अगर आप ग्राउंड्स पे पैसा लगाएंगे ना, तो बोलेंगे जाहिर सी बात है, खाली ग्राउंड कोई उसकी दुल्हन की तरह सजाना तो नहीं है ना, रोड भी तो बनाने हैं, फिर होटल भी है, लोग टीम्स आएंगी वहाँ ठहरेंगी, सब कुछ होगा। ग्राउंड्स डेवलप करें, उनको रेनोवेट करें। आपने कज़ाफ़ी स्टेडियम भी देखा है, कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ बिजनेस है सारा, तो वो सही आइडिया है अगर नेशनल स्टेडियम में भी शुरू किया जाए। देखिए नहीं, वो सही है, लेकिन देखिए अब जब इवेंट्स होते हैं ना, उसमें आपने भी देखा, मैंने भी देखा, लोग बड़े परेशान होते हैं। ये आप चीज़ें देखें, लोग बहुत परेशान होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि जो है, जब टीम्स होटल से निकलती हैं, रोड्स बिल्कुल बंद हो जाती हैं, कितने लोगों ने जल्दी पहुंचना होता है, कितने क्या, तो ये जो चीज़ें ना, ये भी कहीं ना कहीं इस तरह करनी चाहिए कि शहर से दूर हो जाए, ऐसी जगह पे ग्राउंड जो है वो बन जाए कि लोगों को जो है वो प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि सिर्फ एक मैच की वजह से ना हर तरफ से लोगों को जो प्रॉब्लम्स, और जो आपने लाहौर की बात की है ना, लाहौर में भी ऐसे ही है, उसके अतराफ में शॉपिंग सेंटर्स हैं, मतलब बहुत मतलब यानी इलाका है, लोग रहते हैं, सब कुछ है, आना जाना वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलात तो लोगों को भी हैं उसके अतराफ, और ये मुश्किलात अगर हल हो जाती है ना, फिर आप देखना आपके स्टेडियम्स और भर जाएंगे। अच्छा, अब ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाद अब नेशनल स्टेडियम का काम हुआ, चेयरमैन साहब ने बड़ी मज़े की बातें की हैं, आज वो भी सुनवाएंगे आपको आके, लेकिन उन्होंने एक बात तो कह दी कि लाहौर से बेहतर स्टेडियम है। भाई उन्होंने खुद कहा है, मैं नहीं कह रहा, ये लाहौर से बेहतर स्टेडियम बना है और लाहौर से पहले तैयार हो गया ये। तो ये इससे एग्री करते हैं कि लाहौर से बेहतर स्टेडियम है? देखिए, जो बिल्डिंग की बात की है वो बड़ी कलरफुल उन्होंने बनाई है। उसके बाद जो लाइट्स वगैरह वहाँ भी न्यू लगी हैं, यहाँ भी न्यू लगी हैं। जो मैंने एक चीज़ देखी थी, मुझे एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगी लाहौर में, ये जो आप फोटोज दिखा रहे हैं, ये वही वर्कर्स जितने भी थे जिन्होंने ग्राउंड्स पे काम किया। और सीधी सी बात है कि इन्हीं की वजह से चीज़ें टाइम पे हुई हैं, वरना अगर ये टाइम पे काम ना करे तो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें जो है वो टाइम पे हो सकती हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त काम। और चेयरमैन साहब ने लाहौर में भी इस तरह से वर्कर्स के साथ मुलाकात की थी। ये टोटल जो वर्कर्स की तादाद है वो 700 से ज़्यादा है, तकरीबन 1000 या उससे भी ज़्यादा वर्कर्स हैं। उसके अलावा 350 जो LED लाइट्स हैं, वो 350 लाइट्स लगाई गई हैं नई। उसके अलावा जो 5000 इस कैपेसिटी बढ़ी है। अच्छा, एक ग्राउंड की कैपेसिटी भी 5000 इजाफा हुआ है। ये टीम से भी मुलाकात की है। तो आज बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा है सर, सबको उन्होंने वक्त दिया, जर्नलिस्ट से भी मिले, सबसे मिले। आपसे मिले? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ आ जाए। अच्छा, मतलब सराखों पे नहीं, मतलब आप अच्छा वहाँ नहीं? मैं तो यहाँ हूँ ना। अच्छा, आप नहीं, सही। मैं तो यहाँ बैठा हूँ आपके लिए भाई, जो लोग बैठे हैं यहाँ उनके लिए। हमें तो काम स्टेडियम के हम भी बहुत करीब हैं। नहीं, अच्छी चीज़ है। देखिए, ये जिन्होंने काम किए उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि चेयरमैन आए हैं, हमें उन्होंने मतलब यानी दाद दी है कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। और मेरे ख्याल में इनको जो एक और चीज़ आप मिस कर रहे हैं, ये शायद बोल भी देते हैं, इनको टिकट्स वगैरह भी दिए उन्होंने। नहीं, हाँ, टिकट्स दिए। ग्राउंड्स आए हैं आप? हाँ, ग्राउंड आए, उनको उन्होंने बुलाया। समीउल हसन बरनी साहब, आप हकदार हैं इसके, जो डायरेक्टर हैं मीडिया के, उनको बुलाया। उन्होंने कहा, समी साहब ये टिकट्स हैं, ये सारे इनको देने हैं। तो टिकट्स भी मिलेंगे फ्री। कल मुकाबला भी है न्यूजीलैंड के साथ, ज़बरदस्त मैच होगा। बिल्कुल। एक देखिए, आपने दोनों ग्राउंड्स की बात की है ना, एक चीज़ मैं ये कह रहा था कि हो जाती ना, सेम हो जाती दोनों ग्राउंड्स में, मज़ा आ जाता। लाहौर के ग्राउंड में जो मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद आई ना, ये जो सामने से आवाम के सामने से जंगला हटा दी है ना, वहाँ पे, वहाँ जंगला नहीं है अब, आवाम के सामने जंगला बिल्कुल नहीं है।
तो ये अगर कराची में भी हो जाता मज़ा आ जाता, नहीं कल मेरी बात हुई क्योंकि थी जंगला जो है ना वो दूसरा वाला था जो बहुत ज़्यादा वो था, वो जिसकी वजह से लोग देख नहीं पाते थे। ये दूसरा लगाया है, लेकिन आपने उसमें भी देखा ना, हटा अभी आप देते। गए थे स्टेडियम। हाँ, मज़ा आ कल जाता। जो उसका व्यू ही हो रहा है, उसको देखने का मज़ा ही हो चौहान रहा है। साहब हैं, बिलाल चौहान साहब जो डायरेक्टर हैं, उनसे कल मेरी काफ़ी गुफ्तगू हुई नेशनल स्टेडियम में। उन्होंने कहा कि प्लान है ऐसा कि जिस तरह लाहौर में किया, एक उन्होंने खंदक खोद दी, खंदक सी, हाँ। वो प्लान है, अब वो अगले फेज़ में है। हाँ, इस फेज़ में इनके वॉशरूम जो पब्लिक बैठने के हैं वो भी सारे के सारे नए बने हैं। तो बहुत कुछ हुआ है, पार्किंग का रास्ता, पीछे से आने का पीछे से रास्ता, 2 लिफ्ट भी लगाई गई हैं, तो बहुत कुछ हुआ है। वो बड़ा ही ज़बरदस्त एक आइडिया है, पता है? तकरीबन कोई 3.5 अरब रुपया इस पे लगा है कराची के नेशनल स्टेडियम पे। नहीं तो ये जो लोग हमारे शो सुन रहे हैं जो बड़े अगेंस्ट थे कि जी स्टेडियम सही नहीं है, टाइम पे पूरे नहीं होंगे, दोनों स्टेडियम टाइम पे पूरे नहीं होंगे, तो क्या हुआ फिर? हो गए ना टाइम पे पूरे। तो नकवी साहब ने आज मैच करवा तो दिया ना कजाफी में भी, और कल भी हो जाएगा। नकवी साहब ने ये कहा कि यूट्यूबर्स जो करते थे बाहर के मुल्क के, जो यूट्यूबर्स कहते थे, उनको भी जवाब दिया और पाकिस्तानी मीडिया की तारीफ भी की, बहुत कुछ कहा। चले नकवी साहब ने जो बातें की ना वो सुन लें, जो वर्कर से खिताब मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने किया अब से कुछ देर पहले, वो आपकी नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मेहमान खुसूसी जो सारे ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन सब का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। DGFWO चेयरमैन, हमारी PCB के स्टाफ की टीम, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे नेस्पा के लोग, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स और FWO की पूरी टीम आज मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिन्होंने दिन रात लगाकर 4 माह से कम वक्त में इस बिल्डिंग को मुकम्मल किया। ऑल्दो ये एक मेन काम था कराची के स्टेडियम का जो मुकम्मल हो गया, लेकिन इसका बहुत सारा काम अभी तकरीबन आधा काम बाकी है, जो हम इंशाल्लाह ताला जैसे ही अब ये चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म होगी तो उसके बाद शुरू करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं जब भी अपनी टीम के साथ विज़िट करता था तो कर्नल समी को कहता था कि कर्नल साहब वो लाहौर का प्रोजेक्ट आगे जा रहा है, मुझे लग रहा है कि आपका प्रोजेक्ट थोड़ा स्लो जा रहा है। ये मुझे सिर्फ कहते थे आप बेफिक्र हो जाएं, हम उनसे पहले ख़त्म करेंगे। मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ना सिर्फ इन्होंने वो ये वाली बिल्डिंग उनसे पहले ख़त्म की, बल्कि दूसरी तरफ अगर आप जब अंदर से देखेंगे तो इसकी फिनिशिंग, इसका जो स्टैंडर्ड है, मैं आप अभी एडमिट करता हूँ कि लाहौर से बेहतर बनाया है इन्होंने। तो आज के जो दूल्हा हैं वो कर्नल समी है एक्चुअली, और मैं जनरल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जिस तरह की सपोर्ट, और इस एक्चुअली हमने तो वो ख्वाब सोचा था, इन्होंने उस ख्वाब की पूरी ताबीर मुकम्मल कराई। अगर ख़ुद ये सुपरवाइज़ ना करते जनरल साहब तो ये काम मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल था। और फिर हमें वो लोग जो सोशल मीडिया पे बैठ के दावे कर रहे थे कि ये स्टेडियम नहीं बना पाएंगे, फिर वो जीतते और हम हारते, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है आज जनरल साहब की वजह से हम जीते और वो हारे। जावेद हुसैन, मोहम्मद अली, ख़याम साहब, बिलाल चौहान, साथ पहले दिन से, हाशिम पहले दिन से, जिन्होंने इसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर काम शुरू किया था, और ये वहाँ पे जाके बाहर के मुल्कों में इन्होंने बैठ के उनके साथ कंसल्ट किया और फाइनल किया। उसके बाद रूहुल्लाह, और उसके बाद सबसे मेन उस्मान बाजवा, इन सब ने दिन रात काम किया। उसके बाद सलमान ने ये काम शुरू कराया था और सुमेर ने इस काम को मुकम्मल किया। तो इन सब के लिए एक दफ़ा तालियां। लेकिन एक चीज़ हमें क्लियर है कि इस प्रोजेक्ट के हीरोज़ जो हैं वो आप लोग हैं जो सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने 2-2 महीने, 3-3 महीने कोई एक छुट्टी ना करके, अभी खुद बता रहे थे लोग, आप लोगों में से बहुत सारे लोग विटनेस कर रहे थे, 14 से 16 घंटे, 18 घंटे यहाँ पे काम करते रहे। कोई कितने कितने दूर से कराची से लोग आए हुए थे, किसी ने एक एक दिन भी छुट्टी नहीं की। वो कहते थे सिर्फ हम रात को 11-12 बजे सोते थे और सुबह उठ के दोबारा काम शुरू कर देते थे। यही डेडिकेशन थी जिससे ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होना था, वरना ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सकता था। ये ऊपर से व्यू देख रहा था, इसका व्यू भी लाहौर से बेहतर है, और जब ये मुकम्मल होगा मैं दावे से कह सकता हूँ, अभी जनरल साहब से भी यही बात हो रही थी कि ये
लाहौर से बेहतर स्टेडियम निकलेगा। हमें अपनी टीम पर ट्रस्ट होना चाहिए। जिस तरह आप बहादुर लोग हैं, हमारी टीम भी बहादुर है। खुदारा एक आधे मैच से नाराज़ ना हो जाया करें। इस टीम ने, आप ये देखें कि पिछले 3-4 माह में आपको रिज़ल्ट क्या दिए। हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि हमारी टीम मेहनत कितनी कर रही है। हार जीत अल्लाह के हाथ में, मेहनत कर रही है कि नहीं। अगर मेहनत करती नज़र आए तो उनको दाद दें, चाहे वो हारे चाहे जीतें। अपनी टीम पर ट्रस्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको वो जिस तरह पिछले रिज़ल्ट दिए हैं आगे भी रिज़ल्ट देगी इंशाल्लाह ताला। मुझे पीसीबी को, रिजवान पर, टीम पर, सिलेक्शन टीम पर, जो इनके साथ स्टाफ है उस पर पूरा ट्रस्ट है और इंशाल्लाह ताला ये मैदान मारेंगे और आप देखेंगे अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक आखिरी चीज़, जितने यहाँ पे लोग जिन्होंने यहाँ पे मेहनत की है, अपने टिकट्स आज लेके जाएं। मैं अभी समी साहब को बुला रहा हूँ, ये टिकट्स मैं उनको हैंड ओवर कर रहा हूँ ताकि, और आपके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी मैं दे रहा हूँ ताकि ये टिकट्स अब आपने लेके कल मैच पाकिस्तान वाला देखना है और इंशाल्लाह दुआ करनी है कि जीतेगा इंशाल्लाह ताला। ये थे मोहसिन रज़ा रखवी साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। उन्होंने बहुत तफसील से बात की, पाकिस्तान टीम पर भी बात की। पहले वर्कर्स का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उनको ऑनर भी किया, उनके साथ खाना भी खाया, उनको टिकट्स भी दिए। उन्होंने कहा टीम आपकी यही है, इसको बैक करें। तो इसका एक इशारा मुझे मिलता है कि टीम तब्दील नहीं हो रही चैम्पियंस ट्रॉफी की। देखिए, हर कोई ज़ाहिर सी बात है यही सोचता है कि आपकी टीम अच्छी खेले, मेहनत करे, जीते, उसको सपोर्ट करें। ये मेरे ख्याल है शायद पूरा पाकिस्तान ही यही सोचता है। 25 करोड़ आवाम जो है वो यही सोचेगी कि चैम्पियन ट्रॉफी में हमारी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन जो क्रिकेट खेलने वाले हैं या क्रिकेट समझने वाले हैं या जो रिक्वायरमेंट है सिचुएशन की, उस हिसाब से देखा जाए तो हर कोई यही कह रहा है कि यार हमारे पास एक स्पिनर कम है, एक ओपनर कम है। तो ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं। बाकी आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, कौन लड़का परफॉर्म कर दे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पता चले सलमान आगा जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे, या बाबर आजम की फॉर्म कोई वापस आ जाए, या फ़खर जमान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दे, या रिजवान या तैयब ताहिर, या जो भी कोई भी हो सकता है बॉलिंग में से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस पूरे टूर्नामेंट में कर दे। ये आप कुछ नहीं कह सकते। मतलब तनवीर, लेकिन बात क्या सोच रहे हैं? 12 तारीख सर पर है, मतलब अगर टीम तब्दील नहीं भी होती तो आप तो बैक करेंगे इसको। देखिए, जाहिर सी बात है, ये देखिए आपकी जो किस्मत में लिखा हुआ है ये आपको पता नहीं है, लेकिन कम से कम हमें चीज़ें बेहतर तो करके जाना चाहिए ना। हमें ये तो सोचना चाहिए था ना कि ओपनर और एक स्पिनर आना चाहिए। बाकी अगर आप इसी तरीके से जाना चाहते हैं, ये आप लोगों की अपनी सोच है, सेलेक्टर्स की अपनी सोच है, कोच कप्तान की अपनी सोच है, बोर्ड की अपनी सोच। अगर वो नहीं लड़का चेंज करना चाहते, अगर आप चेंज करते हैं तो मेरे हिसाब से डरे मत इस चीज़ से। कोई बुराई नहीं है। अगर आपने अनाउंस करने के बाद भी गलती अगर आपसे हो गई है तो आप समझते हैं कि नहीं, चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 मैच हमने देख लिए हैं यहाँ पे। फास्ट बॉलर्स की कोई क्रिकेट नहीं है यहाँ पे, बैट्समैन के मज़े ही मज़े हैं, स्पिनर्स अच्छा कर गए तो कर गया, वरना उसी की मार है और उसी से ही जीतेंगे। ठीक है। तो अगर आप स्पिनर डाल सकते हैं, जिसके बारे में सुफियान मुकीम के बारे में हर कोई बात कर रहा है, ये ओपनर कोई भी तो डाल सकते हैं। मुकीम का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं था, वो आकिब जावेद जो कह रहे थे उसके बारे में। खैर जो भी सुफियान मुकीम का अगर एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं था तो फिर उससे पहले खेला क्यों जाके? खिलाया था ना उस टाइम, एक्सपीरियंस सही था, खिलाया था, साउथ अफ्रीका के हिसाब से खिलाया था उसको। तो क्या किया उसने? अच्छा किया। तो फिर अच्छा किया उसने, लेकिन ये आकिब की मतलब बात है, तो उसका जवाब मैं उन्हीं की बात जो देखिए, आपने आकिब जावेद साहब का नाम लिया ना, तो मैं उन्हीं को जवाब दे रहा हूँ। अगर उन कंडीशंस में आप उसको खिला रहे हैं और वो अच्छा खेल गया, अच्छी बॉलिंग कर गया है सुफियान मुकीम, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं करेगा, या यहाँ पे क्यों ना उसको खिलाएं, अपनी कंडीशन में फिर क्यों ना खिलाएं? तो इनकी बातें हमें समझ नहीं आती ना, करते क्या हैं, किसको कहाँ खिलाते हैं, किसको कहाँ ड्रॉप करते हैं, इनको खुद कुछ समझ नहीं आता। इतने प्यार से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने जो बात की, मैं आपके सामने लाया था कि यार अब सपोर्ट करने का वक्त है भाई, सपोर्ट, लेकिन आप वही अपने रंग में वापस आ गए। सपोर्ट हम जरूर करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन उसके अंदर जो खामी है वो जरूर बोलते रहेंगे। रिजवान कप्तान है हमारा, जिसके पीछे पूरी पाकिस्तान की कौम खड़ी है और पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं वो भी रिजवान के पीछे खड़े हैं। रिजवान भी आज आए थे, उन्होंने भी वर्कर से खिताब किया, उसमें थोड़ी बहुत टीम की उन्होंने बात की। वो मोहम्मद रिजवान ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। इसका जो ड्रेसिंग रूम अंदर से डिज़ाइन है वो बहुत बेस्ट है, लाहौर से भी बेस्ट है।
तो इससे बेस्ट जो हमारी जहनों में जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इससे भी बेस्ट होगा अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि जो 3 महीने में आप लोगों ने दिन रात की मेहनत की है, डेडिकेशन से काम किया है, कमिटमेंट की है, जो हार्ड वर्क आप लोगों का है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने प्रूफ करके दिखाया। लाहौर में भी उसी तरह, किस तरह वहाँ पे 117 दिनों में जगह पूरा स्टेडियम न्यू बना है, यहाँ पे ये कराची वाला 3 महीनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह। और जो मेहनत आप लोगों ने की है, हम अल्लाह से दुआ गो है और गुमान है और उम्मीद है अल्लाह से हमारा कि हम भी उतनी ही मेहनत करेंगे जिस तरह मेहनत आप लोगों ने की है, और अल्लाह से ही रिज़ल्ट मांगेंगे जिस तरह अल्लाह पाक ने आप लोगों को रिज़ल्ट दी है। और इस बात का मैं गवाह एविडेंस कि जिस तरह मेहनत आप लोगों ने की है, हमारी पूरी पाकिस्तान टीम इस टाइम उस मेहनत पे पहुंच रही है इंशाल्लाह, जो मेहनत दरकार है हमारे रिज़ल्ट के लिए, तो उस मेहनत में कमी नहीं होगी। बाकी जो अल्लाह पाक ने आप लोगों को रिज़ल्ट दिया इंशाल्लाह उम्मीद है को हमें भी देगा। और कराची हमेशा से पाकिस्तान के लिए अल्लाह के फजल से रिज़ल्ट में बहुत अच्छा रहा है, तो उम्मीद इंशाल्लाह कि ऐसा ही रहेगा जिससे में पास में था कि हमारे पास रिज़ल्ट आते थे पाकिस्तान टीम के लिए। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैचेस हैं हमारे लिए आप लोगों से दुआ है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे लिए दुआएं करें। और एक रिक्वेस्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, आप लोग हमारे बारे में ना डरें, हमारे बारे में ना डरें, पॉजिटिव रहें हर टाइम। अगर हमारी बैटिंग हो तो दिल में कभी ये ख्याल ना लाए कि हमारा ये प्लेयर आउट हो जाएगा, ये प्लेयर आउट हो जाएगा। जब तक आप लोग डरते रहेंगे तो मामला वैसे ही होता रहेगा, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि जो शख्स मुझसे जैसे गुमान रखता है मैं वैसे मामला करता हूँ। तो हमारी कौम तो बहादुर कौम है, जो बहादुरों की तरह फिर ज़हनों में भी बात सोचो, और जो मजलिस में बैठे हैं उनमें बहादुरों की तरह बातें करो। और अभी जब दरमियान में जितनी बातें हो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से भी, उसमें भी ना डरे। बस हमारी सोच सिर्फ ये हो कि इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी जीतनी है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सोच तो आपकी ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी आप जीतें, यकीनन आप जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे, पाकिस्तान अपने एजाज़ का दिफा करेगा। लेकिन कुछ लोगों को पैगाम है कि आपने गुमान बुरा नहीं करना, गुमान बुरा नहीं करना। टीम जो कर रही है वो अपने हिसाब से बेहतरीन कर रही है। रिजवान का कहना, देखिए अभी नेशनल स्टेडियम में जो बिल्डिंग में काम हुआ है, जो सरिया लगाता है ना वो सरिये का ही काम कर सकता है, जो कलर करता है वो कलर का ही काम कर सकता है, जो लकड़ी का काम करता है वो लकड़ी का ही उसने काम किया होगा, जो सीमेंट का काम करता है वो सीमेंट का ही काम कर सकता है। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि अगर लकड़ी के काम वाले को बोलोगे ना सीमेंट का काम कर, या सीमेंट वाले को बोलोगे सरिया लगा के दे, तो फिर हम बोलेंगे हाँ चल यार हो गया तो हो गया, नहीं तो खराबी हो जाएगा ना, तो देखी जाएगी। इस टीम में ऐसा तो नहीं है, ठीक है। जब आप देखिए मेरी बात सुने, जब देखिए जब आपकी टीम, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपकी टीम जीतती है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेल के, तो उसमें आपकी हर चीज़ प्रॉपर होती है। ओपनर्स आपके पास होते हैं, मिडल ऑर्डर तगड़े होते हैं, स्पिनर्स आपके पास होते हैं, फास्ट बॉलर्स आपके पास होते हैं, आपके पास एक 15 का स्क्वाड प्रॉपर होता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हुआ नहीं, देखो आपको सुने मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने ना, मेरी बात T20 वर्ल्ड कप याद है, शाहजेब कौन जानता था? शाहजेब मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ। आमिर कौन जानता था? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, जो जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, तो उनके पास और बॉलर भी थे, ऐसा नहीं था सिर्फ आमिर नया आया तो बाकी कुछ भी नहीं थे उनके पास। एक बॉलर था 2009 का क्या था? फिर एक बॉलर था, सोहेल तनवीर नहीं था? सोहेल तनवीर भी था, बिल्कुल सही है ना, रजाक भी था। हाँ, तो वैरायटी तो थी ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपके पास जब वैरायटी होती है ना, तो फिर आप बोलते हैं नहीं यार अब हम 100% एफर्ट करेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। तो मुझे देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ पता नहीं होता किस्मत का, लेकिन टीम कम से कम आप अच्छी तो बनाएं। रिजवान की बातों से आपको ये बिल्डिंग की मैंने मिसाल इसीलिए दी थी आपको। अच्छा, रिजवान की बातों से आपको कैसा लगा? वो क्या कहना चाह रहा है, वो आवाम से अपील क्या कर रहा है? देखिए, रिजवान की बातों से मुझे ये लग रहा है कि मतलब यानी आप हिम्मत ना आ रहे हो, आप हमारे लिए, आप लोग ही दुआ करें हमारे लिए। बाकी हम कैसा खेलेंगे कैसा नहीं खेलेंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन आप हर टाइम हमारे लिए दुआ करते रहे, हो सकता है इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। उसकी बात से ये नहीं लगा आपको कि टीम में तब्दीली? मुझे भी लगता है कि रिजवान भी यही कह रहा है कि टीम में तब्दीली नहीं करेंगे, आप बस टीम के पीछे खड़े रहें। तो अच्छी चीज़ है ना, नई तब्दीली कर रहे तो ठीक है। फिर अगर टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो फिर पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आपके ऊपर सीधे सीधे बातें हुई तो फिर उसके बाद आपने सामने आना है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, जब आपकी टीम हारती है ना कोच सामने आता है ना कप्तान सामने आता है। फिर इसी तरह जिस तरह तैयब ताहिर को आगे कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या और ऐसे प्लेयरों को आगे कर देते हैं जिनसे सवालात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ना वो इतने जवाबात देते, फिर कोई आता नहीं है ना सामने। तो फिर आओ सामने, अगर दलेरी के साथ ये टीम सेलेक्ट की है
जीतोगे हम दिलेरी से आपको बोलेंगे कि आपकी टीम जीती, और हम अपनी गलती भी एक्सेप्ट करेंगे। गलती एक्सेप्ट, ये बड़ी बात ठीक है, हम गलती भी एक्सेप्ट करेंगे कि चलो यार पूरा पाकिस्तान कहता रहा कि जी इमाम होना चाहिए, पूरा पाकिस्तान कहता रहा सुफियान मुकीम होना चाहिए। इमाम के बारे में आपको बात बताता हूँ मैं, खैर मैं कह देता हूँ, फर्स्ट क्लास गेम में उनको आना था लेकिन वो किसी वजह से नहीं आए। फर्स्ट क्लास गेम उन्होंने छोड़ा, कोई वजह होगी तो ये फर्स्ट क्लास क्या रीजन क्या है? ये रीजन बताता हूँ मैं आपको। नहीं रीजन बताएं ना आपने बात की, फिर मैं एक और मिसाल भी दूंगा आपको। बताता हूँ। अभी हम लाइव दूसरी तरफ जा रहे हैं, जो मामला नेशनल स्टेडियम में चल रहा है, खुशी का मौका है और म्यूजिक का तड़का है। इससे पहले चेयरमैन पीसी और साहिर अली बग्गा की परफॉर्मेंस के बाद अली ज़फ़र भी यकीनन परफॉर्म करने वाले होंगे या कर चुके होंगे, और उनके साथ शफ़क़त अमानत अली भी होंगे। मैं कह रहा था कि इमामुल हक को पाकिस्तान टेलीविज़न ने साइन किया था कि वो खेल ले। कितने मैचेस के लिए? कितने मैचेस के लिए? अच्छा, ये जो मैच अभी ख़त्म हुआ ठीक है, इसमें उसको आना था। ठीक है। इमामुल हक ने कोई वजह बताई कि उसको कहीं और जाना पड़ गया है, कोई कमिटमेंट है उसकी, तो उसका टिकट आगे करवा दें, कोई 16 या 17 को, तो वो अगले राउंड में उम्मीद है कि वो आपको ज्वाइन कर लेंगे पीटीवी को। नहीं तो इसमें क्या गलत बात है? वो बिजी होगा, जाहिर सी बात है। हाँ तो बिजी होगा तो पहले कमिट कर लिया ना, पहले टिकट करवा लिया ना, पहले कमरा हो गया ना। तो इस तरह तो कमिटमेंट होती है। नहीं तो आप क्या इसको किस चीज के साथ मैच करना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए एटीट्यूड का मसला, आप ये कहना चाह रहे हैं? एटीट्यूड मैंने नहीं कहा, फिर लेकिन ये अगर आप कमिटेड हैं किसी चीज से, तो आप भी तो कमिटेड है ना। नहीं तो क्या आपको क्या पता उसके साथ क्या मसला हो गया, वो नहीं आ सकता? आप कैसे अंदाजा लगा सकते भाई? अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आऊँगा आपके पास, आज रात को मिलेंगे, आपके साथ खाना खाएंगे, अगर मैं आपको कह रहा हूँ तो मैं नहीं आ सकता। खाने का सुने ना, खाने की क्या बात है? खाने का इस वजह से जिक्र करना ना, खाना आया नहीं ना अभी तक इनका खाना नहीं आया अभी तक। सुने खाने भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैं नहीं आ सकता तो इसका मतलब क्या है? 2 दिन खाने पे किसने नहीं, इसका मतलब क्या है? किसकी वजह से डिले हुआ? देखिए बात सुने भाई, किसकी वजह से डिले हुआ खाने का? कि मेरी वो रिश्तेदार आए नहीं वो तो उनको नहीं देखिए बात सुने भाई, दो दफा टेक अ ब्रेक, 2 दफा खाना खिला चुका हूं, इन्होंने खाना नहीं कराया अभी तक। चलिए लेट्स टेक अ ब्रेक। म्यूजिकल शो चल रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में। इसके बाद होगा फायरवर्क्स और उसके बाद लोग घर जाएंगे जो कि फ्री में आए हैं। आज टिकट का कोई पैसा नहीं था और बड़े पीसफुली आए सारे, और ये 5 बजे से आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था और ये सारा सिलसिला चलता था। लेकिन कल यहाँ पर मैच है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, उसमें भी लोगों को बुलाया जाएगा। जो वर्कर्स जिन्होंने काम किए उनको टिकट्स तो दे दिए फ्री में। तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, क्लासन भी आ गया है, उसके अलावा केशव महाराज भी आ गए हैं जो पहले मैच में नहीं खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो क्लासन ने आज बात भी की है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन अब कुछ न्यूजीलैंड, ये इनकी साउथ अफ्रीका की टीम कुछ बेहतर हो गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, महाराज खेलते हैं और क्लासन खेलते हैं, बहुत फ़र्क होगा। महाराज स्पिनर, जो ऐसी कंडीशन में स्पिनर्स को बहुत फ़ायदा है। उसके बाद क्लासन हो या कोई भी हो, अगर इस कंडीशन में कोई भी प्लेयर सेट हो जाएगा, वो बहुत बड़ी इनिंग खेलेगा। क्या पता चैंपियन ट्रॉफी में हमें ये भी नज़र आ जाए कोई 200 भी कर जाए। ओपनर्स कर सकते हैं, 200 भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत पटाखा विकेटें हैं, बहुत ज़बरदस्त विकेट्स बन रही हैं, बहुत ज़बरदस्त बल्ले पे बॉल आ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। ना नया बॉल हो रहा है, स्विंग सीम तो होगा नहीं, क्योंकि सीम तो पिच की वजह से होता, वो तो कुछ है ही नहीं। ना एयर में स्विंग हो रहा है। कल पहला मैच है इस पिच पे, रेनोवेशन के बाद पहला मैच है। नई पिचेस हैं, नई पिच का क्या बिहेवियर होता है? नहीं, नई पिच कहाँ से, कोई बाहर से आई है मट्टी? नहीं, दोबारा बनी है ना। तो ये दोबारा वही मट्टी होगी ना, और कौन सी होगी? मतलब यानी कौन सी पिच, ठीक है ना। तो पिछले वो चेयरमैन साहब जो थे, रमीज़ राजा साहब, वो भी यही कहते थे कि जी हमने बाहर से पिच मंगाई है। क्या वो कोई पता नहीं कौन सी पिच थी, तो वही ना, वो इतनी उन्होंने बातें की थी कि जी पिच आ जाएगी, बाहर से मट्टी आ जाएगी, पिच रेडी करवा देंगे, फलाना कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। तो वही पिचेज़ हैं, वही सब कुछ होना है, उसी तरीके से बल्ले पे बॉल आना है। अगर थोड़ा बहुत ब्रेक स्पिनर्स का नज़र आ गया तो आ गया,
कराची में कहीं ना कहीं ब्रेक हमें नज़र आता है स्पिनर्स का। हो सकता है स्पिनर्स का कोई जो हमें चीज़ें हैं उनको फ़ायदा होते तो हुए हमें आपको नज़र आए। पाकिस्तान ने बैटिंग की, सपोज पाकिस्तान बैटिंग ही करनी चाहिए, अगर टॉस जीतता तो है। वही ओपनिंग होगी बाबर आजम और दूसरा ओपनर जो है हमारा फ़खर जमान, मतलब रन्स बनाएं 330 340, ये जहन में रखा हुआ है, जाहिर सी बात है। अगर आप, क्योंकि आप ये कल कह चुके हैं। बिल्कुल देखें, अगर जैसी पिचेस नज़र आ रही हैं, आपने 330 340 रन तो करने ही करने हैं आपने। और ये मत समझे कि अगर आप इतने रन्स करते तो ये रन्स चेज नहीं हो सकते। अब कुछ भी हो सकता है, अब 350 रन 360 रन भी चेस हो सकते हैं, क्योंकि अब वो क्रिकेट नहीं रही है। अब ये जो T20 T10 ये सब खेल खेल के जो बैट्समैनों ने अपना, जो बैट्समैन जितने भी हैं उन्होंने अपना जो स्टैंडर्ड, अपना एटीट्यूड, अपना जो स्किल्स लेवल बढ़ाया है, उसकी वजह वो आप देखें तो 350 रन भी चेज हो सकते हैं। इसमें सिर्फ आपने अब ये देखना है कि कौन सा बॉलर है, चाहे फास्ट बॉलर है चाहे स्पिनर है, वो कितना मेंटली स्ट्रांग है, रन्स देने के बावजूद भी वो फोकस है अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर। क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन में अगर आप रन्स देंगे और आपका फोकस नहीं है, आप इधर उधर बॉल करने लग जाएं, आपकी बहुत मार लगेगी। तो यहाँ पे जो है ना बॉलर्स का बहुत ज़्यादा इम्तिहान मुझे नज़र आता है। अच्छा, साउथ अफ्रीका की टीम में नए लड़के ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। 4 पिछले मैच में भी खेले थे, बॉश हैं, ये मैथ्यूज़ हैं, उसके अलावा एक और है, 2 लड़के और हैं जो नए हैं, लेकिन ये तो रिप्लेस हो जाएंगे। ये तो मुझे लगता है क्लासन और देखिए, जो साउथ अफ्रीका की टीम लास्ट मैच में खेली है ना अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उन्होंने ठीक है 3 से 4 लड़कों को उन्होंने, उनका पहला मैच था, डेब्यू था उनका, लेकिन वो अब ज़रूर सोचेंगे कल के मैच में कि हमने फाइनल में पहुंचना है और हमारे 2-3 जो एक्सपीरियंस लड़के हैं, महाराज हो गया या क्लासन हो गया, इनको ज़रूर हम खिलाएं, क्योंकि क्लासन की बैटिंग से बहुत फ़ायदा है। वो जैसा प्लेयर है, वो अगर रन्स करता है तो बहुत बड़े रन्स भी कर सकता है। और आपको पता है बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल टाइम भी आ सकता है अगर वो क्रीज पे ज़्यादा देर तक खड़े रहे। उसके बाद जो है फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे ना, क्योंकि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका दोनों में से जो जीतेगा वो फाइनल में आएगा। पाकिस्तान का मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, ये हमें ज़रूर पता है कि सेकंड बैटिंग में प्रेशर में तो आती ही आती है। अगर ऐसी कंडीशन में 250 रन भी करने पड़ जाए तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, हालांकि ये इतना मुश्किल विकेट नहीं है। तो पहली बैटिंग करें, जो लड़के थोड़ा सा अपनी बैटिंग को और या पिच पर थोड़ा टाइम गुजारना चाहते हैं वो गुजार सकते हैं, इतना बड़ा वो नहीं है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना ज़रूरी है, और जिन लड़कों की फॉर्म नहीं है उनका रन्स करना बहुत ज़रूरी है। मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग लाइनअप मुझे लगती है ना, वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी न्यूजीलैंड की बात की आपने, बॉश खेले थे पहला मैच, पिछले मैच में कैसा बॉलर लगा आपको? देखिए वो जो बॉलर्स हैं ना, वो सिर्फ अपनी कंडीशंस के हिसाब से अच्छे हैं। वो देखिए जो भी नया बॉलर है, जो इनकी तरफ से डाला भी जो खेले थे, या बॉश की आपने बात की, देखिए ये वो है, ये कोई इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट थोड़ी है कि ये पाकिस्तान जैसी पिचेस पे भी आके आपको नए बॉल से मुश्किल डाल दें, या इनके एक्यूरेट, बहुत यॉर्कर्स बड़े एक्यूरेट हैं या बहुत तेज़ हैं, ये ऐसे नहीं है। तो अगर आप इन जैसे बॉलर्स के अगेंस्ट आप रन्स कर सकते हैं। अगर आप साउथ अफ्रीका में होते तो ये पर्ची होते आपकी नज़र में? नहीं, मैं इनके वालिद साहब भी खेलते थे, मैं साउथ अफ्रीका की कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं साउथ अफ्रीका में अगर होता, इनका भाई भी खेलता है, सुने ना, आपने मुझे बोला ना, मैं अगर साउथ अफ्रीका में होता, साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेला होता या क्या होता, ये पहले साउथ अफ्रीका में अगर आप होते, साउथ अफ्रीका, ये पाकिस्तानी होते, ऐसा कर लें। देखिए अगर मैं, जो फैमिली है वो पाकिस्तानी होती तो ये पर्ची होता ना। मैं अगर साउथ अफ्रीकन होता ना, नहीं पाकिस्तानी होते, ये बॉश पाकिस्तानी है, मेरी बात तो इसके वालिद साहब पाकिस्तानी थे, इसका भाई भी पाकिस्तानी है, केविन बॉश। देखिए तो अगर ये पाकिस्तानी होते तो आपकी नज़र में पर्ची होते। मेरी बात सुने ना, अगर मैं 40 अगर मैं पहली तो बात, अगर मैं साउथ अफ्रीकन होता तो ना मैं इस तरह टीवी पे शोज कर रहा होता, ना मैं क्रिकेट के ऊपर बात कर रहा होता। इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि आप पूरी बात करें, उसका मैं जवाब भी दूंगा। ना मैं वहां पे सुबह से लेकर रात तक मैं टीवी चैनल्स पे बैठा होता, ना मैं क्रिकेट के ऊपर बात कर रहा होता। और जिस पूरी दुनिया में जिस कंट्री का सिस्टम अच्छा होता, और मैं साउथ अफ्रीका में अगर होता ना, नहीं होते, सही ना, साउथ अफ्रीकन होता तो मैं कोचिंग की तरफ जाता, मैं कोचिंग की तरफ जाता, साउथ अफ्रीकन आप ये कोचिंग की तरफ जाता, दोनों भाई पाकिस्तानी, इनके वालिद साहब मरहूम पाकिस्तानी, तो पर्ची होता ना आपकी नजर में। तो ये 40 लिस्टें खेला हुआ है। मेरी नज़र में हर वो पर्ची प्लेयर है जिसकी परफॉर्मेंस ये बताओ मुझे, बॉस जिसका कोई रिश्तेदार, जिसका कोई वालिद या चाचा या ताया या कोई भी,
ठीक है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मौके लोग मुझे इतने ज़बरदस्त किस्म के खुद ही दे देते हैं कि फिर मैं बड़े आसानी से कह देता हूँ ये उसका रिश्तेदार है, इसको खिला दिया, ये उसका रिश्तेदार है, उसको बिलावजह खिला दिया। आपकी नज़र में ये बॉश पर्ची हर उस नहीं, मुझे बात बताएं, कितने प्लेयर ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट मैं जाता हूँ, क्या वो किसी के रिश्तेदार होते हैं क्या? नहीं, अब टाइम इतना नहीं है ना कि पूरी बात करो ना, पूरी बात करो ना। टाइम नहीं, अब सीधी बात करो ना करके भाई। आप मुझे कहते हैं कि टाइम नहीं है। सीधी बात होता है ना, बॉस क्यों? आपकी नजर में पर्ची है। नहीं, क्यों? खुशदिल शाह का कोई रिश्तेदार है? ओ यार, खुशदिल शाह कहाँ से आ गया? नहीं बताइए Let's ना, go to और issue जितने of the प्लेयर day हैं यार, उनके हमारा रिश्तेदार हैं issue क्या? of the day की तरफ चलते हैं। हैं? नेक्स्ट वो सेगमेंट रिश्तेदार चलते हैं। हैं? जवाब ही नहीं है आपके पास, जवाब ही नहीं है आपके पास। लेट्स गो टू इशू ऑफ द डे। जवाब दो। भाईजान, मैं इसको संभाल नहीं सकता, इससे मैं एक सवाल करूं इधर का, ये जवाब देते हैं उधर का। तो मैंने तो सीधा से सवाल किया था, वो खैर छोड़ दें, मैंने सवाल ही गलत किया था, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, यही बेहतर है। नहीं, आप ये बोले, आप ये ना बोले गलती मान लेता हूं, भाई। आप ये मेरे से मेरी तरफ देख के बोले कि भाई मैं आपको संभाल नहीं सकता, मेरी तरफ देख के बोले मैं आपको संभाल नहीं सकता, खत्म। ये क्या बात हुई, संभाल नहीं सकता? नहीं, आपने उधर कैमरे पे बोल दिए तो मेरे सामने बोल दो मैं आपको संभाल नहीं सकता। आप क्या हैं, आप क्या हैं यार? आपने जब कैमरे के सामने कह दिया, मुझे भी सामने बोल देना आप। ओहो, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार, जो सुनने वाले हैं वो समझ गए। क्या सुनने वाले समझ गए? सुनने वाले समझ गए। आपसे मैंने सवाल किया, आपने कैमरे के सामने बोला मैं संभाल नहीं सकता, मुझे सामने बोल दे। आप छोड़ो, केन विलियमसन ने आपके फेवरेट बैट्समैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौन सा फेवरेट बैट्समैन? विराट कोहली। मेरा नहीं, पूरी दुनिया का फेवरेट है। पूरी दुनिया का फेवरेट? आपका फेवरेट नहीं है? सॉरी, आपको तो फेवरेट नहीं है। नहीं, फेवरेट नहीं, मतलब फेवरेट होना जरूरी है क्या? अच्छा प्लेयर है, मैं पसंद करता हूँ उसको, अच्छा प्लेयर है, लेकिन मुझे रोहित शर्मा उससे ज्यादा पसंद है वाइट बॉल में। नहीं तो अगर आप मेरी नहीं तो अगर आप विराट कोहली से पहले रोहित शर्मा को ऊपर लेके आ रहे हैं, कोई कुछ बोलेगा आपको? नहीं बोलेगा, क्योंकि वो प्लेयर भी टॉप क्लास का है। अगर आप किसी हल्के प्लेयर को विराट से ऊपर लेके आए तो फिर बोलेंगे यार आसिफ साहब, आपको वैसी किसी चीज का नहीं पता, आप लेके आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। चीज का क्या नहीं पता, चीज का क्या नहीं पता, ये क्या बात है? ये मतलब आपको क्रिकेट का पता नहीं है ना ज्यादा, इस वजह से लोग बोलेंगे यार देखें यार ये ना करें आप। हाँ, क्रिकेटर मैं नहीं हूँ, फिर क्रिकेट का काम सारे किए हैं आपने। नहीं, काम मैंने सारे किए होंगे। अच्छा, क्रिकेटरों ने भी वो काम नहीं किए जो आपने किए? ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह दे और बंदा जान पहचान अच्छी है आपकी, इसका मतलब। भाई छोड़ो यार, वो रहना तो तो केन विलियमसन ने किया ये है कि उन्होंने कोहली को पीछे छोड़ दिया और वो कम इनिंग्स में वनडे क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। देखिए, अगर मैं उन्होंने जो इनिंग्स ली है वो 159 इनिंग्स में उन्होंने रिकॉर्ड, ये कोहली को पीछे छोड़ दिया, तो दूसरे नंबर पर आ गए वनडे क्रिकेट में 7,000। देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने कहीं देखा और मैंने भी, क्या बाबर आजम का भी ऐसे 6,000 रन उसके होने वाले, 2 इनिंग रह गई हैं, कुछ 40-45 कोई ऐसे ही है शायद, उनका भी कोई रिकॉर्ड बन जाएगा इतने रन सबसे। तो ये रिकॉर्ड लेकर कहाँ जाएगा बाबर? पाकिस्तान के अब आप ये सोचे, वो रिकॉर्ड काम, अब आप ये सोचे कि कितने टाइम से उसकी फॉर्म नहीं है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। अब सोचे कितने रन किए हुए उसने वनडे में। उसकी देखो लास्ट जो 3 वो इनिंग्स खेला साउथ अफ्रीका में, उसमें तो उससे रन किए, बुरे रन बैटिंग। देखिए, वाइड ओडीआई क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जो है ना, हम हर फॉर्मेट को हर किसी से मिला देते हैं। भाई टेस्ट क्रिकेट में नहीं हो रही उसकी इतनी अच्छी फॉर्म, तो हम ये नहीं कर सकते कि जी ओडीआई को उसके साथ मैच कर देंगे या T20 के साथ उसको मैच कर देंगे, ऐसा नहीं होता। तो हम भी चाहते हैं कि वो रन्स करे और मतलब इतने ज़बरदस्त रन करे कि लोग जितना उसको पसंद करते हैं। अभी भी आपने देखा कि नेशनल स्टेडियम के अंदर जो आवाम आई हुई थी, जब वो माइक्स पे बात कर रहा था, लोग उसकी आवाज़ें लगाते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं। तो उसको भी कहीं ना कहीं अब चाहिए कि यार बहुत टाइम हो गया, मेरे से रन्स नहीं हो रहे, मैंने कुछ ना कुछ करना है। अगर आवाम मुझे इतना आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद भी मुझे इतना प्यार दे रही है, तो फिर मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ज़रूर इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, कोई भी क्रिकेटर जो है ना, चाहे एवरेज क्रिकेटर है, चाहे अच्छा प्लेयर है, चाहे टॉप क्लास, कोई क्रिकेटर जो मेरिट का टीम में आया हुआ होता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कोई ये जानबूझ के आउट नहीं होता, जानबूझ के ऐसा नहीं करता, बॉलिंग गंदी करता है या वो करता है, नहीं। हर किसी को होता है कि मैं परफॉर्म करूं, मैं जितवाऊं टीम को, तो उसके ऊपर है प्रेशर। अच्छा, मेरिट की आपने बात की ना, ये जो फर्स्ट क्लास की टीम है ना हमारी, फिर इनसे नीचे की जो टीम्स हैं, इनमें मेरिट पहले ले आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये कहना है, इनमें मेरिट लेकर आए प्लेयरों में जी, प्लेयर में नहीं, टीम सिलेक्शन के अंदर मेरिट यहाँ जरूरी है सर। आप डिस्ट्रिक्ट के मैचेस में, फर्स्ट क्लास के गेम्स में नहीं, आप मेरिट नहीं है, देखें नहीं होती जो मैंने प्लेयर्स नहीं, आपके नीचे जो कोचेज हैं,
जो टीम में लड़के लेके इन सब पे मेरिट होनी चाहिए। बिल्कुल सही। आपके कितने कोचेज ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी कोचिंग स्टार्ट की और कहाँ लगे हुए जाके, कोई अंडर 19 में लगा हुआ है, कोई वुमेन्स में लग गया जाके, कोई पाकिस्तान टीम में लग गया जाके, कोई डायरेक्ट फर्स्ट क्लास की टीम में लग गया जाके। छोड़े ना, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाराज हो जाएंगे सारे मेरे से। तो बात ये है कि ये भी तो देख रहे हैं ना आप, जिन्होंने फॉरेन कोचिंग स्टार्ट की वो बड़ी बड़ी टीमों में लग गए। अब ये क्यों लगे? कोई रीजन होता ना, ऐसे लगते हैं ना, आप एकदम से तो नहीं लग सकते ना। तो ये प्लेयर्स के साथ अपना कोचिंग स्टाफ, इन सबको नीचे से सबको मेरिट पे लाने की जरूरत है। ये हमारे मुल्क का अलमिया है। ये हर इदारे में मेरिट का जिस तरह से होता है वो आपको पता है, जाहिर सी बात है, हर इदारे में होता है। जाहिर तो सी बात। खैर उस तरफ तो बात को क्या लेके जाना है। क्रिकेटर्स से भी मेरी गुजारिश है कि ज़रा जो अपनी उम्र जो ये कम कराते हैं, सबसे पहले ना मेरिट का यहाँ होता है। अपनी उम्र 3-3 साल कम करा लीजिए। किताब के अंदर लिखा कि मैं इसमें पैदा हुआ था, फिर उसको बाद में करेक्ट किया, तो ये चीज़ें भी तो अच्छी नहीं। देखिए आप अगर उम्र की बात करते हैं ना, वो तो एक चीज़ नज़र आती है आपको कि ये बच्चा जो है ना, ये जो अपना सर्टिफिकेट लेके आया है, इसके हिसाब से बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट में एज जो है वो कम है। ठीक है, चले मान लेते हैं। अगर आप उसको ज़बरदस्ती बाहर करते हैं तो वो आपके ऊपर आ जाएगा, भाई क्या हो गया, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। वो तो कहीं ना कहीं आपको मुश्किलात उस चीज़ में तो ज़रूर होंगी, लेकिन ये जो कोचेज आके लग जाते हैं, ये तो आपके लोगों के हाथ में है ना, ये कैसे आके लगते हैं। तो जाहिर सी बात, अगर आपके लिंक्स हैं उसी वजह से आप करते हैं ना। ऐसे ही फिर क्या मतलब? चलें, आप जब कोच लगेंगे ना साउथ अफ्रीका में, तो आप मेरिट पे जाइए। मैं ज़रूर, अगर साउथ अफ्रीका में होता तो मैं टीवी पे नहीं होता, कोच ही होता। हाँ, तो कोच आपने कहा था ना, इससे दुनिया की हर क्रिकेट के, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता, क्रिकेट खेलता, अगर इंग्लैंड होता, न्यूजीलैंड होता, साउथ अफ्रीका होता, इन जगहों पे मैं होता, मैं ज़रूर कोचिंग की तरफ आता। मैं टीवी पे कभी नहीं आता। क्यों? बस कोचिंग पे आता। नहीं, टीवी वहाँ पर क्या कोचिंग आसान है, टीवी पे मुश्किल है, सच बोलना पड़ता है टीवी। नहीं, वहाँ पे मेरिट पे चीज़ें, जो मेहनत करता है उसको सिलाई मिलता है। ऐसे नहीं होता जिसने फॉरेन कोचिंग स्टार्ट की वो ऊपर लग गया, वो इधर लग गया, उधर लग गया। ऐसा नहीं है। बहुत कोचेज हैं पाकिस्तान जी, बिल्कुल जो लगे हुए हैं, जो टेस्ट क्रिकेटर भी हैं और जो बहुत अरसे से कोचिंग कर रहे हैं। मैं आपको नाम क्या लूँ, जो अब बलूचिस्तान में कोचिंग कर रहा है, वो पेशावर का रहने वाला है। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा सुने, नहीं आप नाम ना लें, लेकिन जब शो खत्म होगा ना, मैं आपको शो जब खत्म होगा ना, जब मैं नाम लूंगा आपका कि ये तो फिर उनके नाम आपने आके लेने के। हाँ तनवीर, आप सही कह रहे थे, ये तो इधर से उधर आ गए। यार बहुत है। अच्छा चले, शो के बाद फिर आप मानेंगे ना, मैं जिन का नाम लूंगा। मानूंगा नहीं, मैं अपना पॉइंट रखूंगा, आप अपना। नहीं, मैं जिन का नाम लूंगा, कम से कम ये तो बोल सकते ना कि यार ये इन्होंने अभी कोचिंग की, ये कैसे ऊपर लग गए, ये तो बोल सकते। चलो, उनमें कुछ तो होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं, बल्कि ज्यादातर ऐसे हैं जो कोचिंग बड़े अरसे से कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं नाम लेना शुरू कर दूं? होस्ट नहीं, होस्ट वो सही है, होस्ट में बन गया, होस्ट बन गया ना। मेरा आपसे एक सवाल ये है, नहीं टाइम नहीं, मेरे सवाल सख्त होते हैं ना, इसमें जवाब नहीं होते आपके पास। आपका ख्याल है? आप हाँ या ना में मुझे बता दें कि यहाँ पे कुछ कोचिज को जल्दी ऊपर नहीं लाके बिठा दिया, स्टार्ट की फौरन लाके बिठा दिया। आपको कुछ कोचिज नजर नहीं आते कि जिन्होंने फॉरेन कोचिंग स्टार्ट, अभी कोचिंग स्टार्ट की, उनको ऊपर लाके बिठा दिया? आपकी नज़र में तो होंगे ना कुछ ना कुछ, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। पाकिस्तान के सेटअप में नहीं, मैं तो साउथ अफ्रीका में रहता हूँ ना, नहीं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं? नहीं, डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। डोमेस्टिक का तो मैंने आपसे जिक्र किया ना, तो डोमेस्टिक का तो हाल ही मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ। वहाँ मेरिट नहीं है, फिर मेरिट नहीं है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, वहाँ मेरिट नहीं है। अब चलो बात आगे करते हैं। हमारा आखिरी स्टोरी है, जसप्रीत बुमराह का आज ऐलान होना था कि कल का आखिरी दिन है कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में रखना है, नहीं रखना, उसको रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में। आज ऐलान होना था। देखिए वो अभी तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले तक कोई ऐलान, देखिए वो तो उसकी इंजरी के ऊपर है ना। अगर मेडिकल टीम इंजरी के ऊपर है, लेकिन कल आखिरी दिन है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना, उसकी इंजरी के ऊपर है। मेडिकल टीम हो गए या ट्रेनर्स हो गए, स्पेशली जो मेडिकल जो टीम होती है, वो अगर ये समझती है कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले या चैंपियन ट्रॉफी के दौरान ये अगर बॉलिंग स्टार्ट कर देता है, या अगर ये हम समझते हैं कि फिट हो जाएगा, क्योंकि इंजरी के ऊपर होगा ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा इसको कितना टाइम लगेगा। जैसे साइम अयूब का साफ कह दिया 8-10 हफ्ते के लिए ख़त्म, तो चैंपियन ट्रॉफी उसकी ख़त्म, तो इसका भी आइडिया होगा। अगर वो समझते हैं कि ये 1-2 हफ्ते के अंदर ये फिट हो सकता है, तो फिर ज़रूर इसका नाम डालेंगे। और आपको याद है, मैं बार बार बोलता हूँ कि जो लड़का आपका मेन प्लेयर है, अगर वो फिट हो के 85%, 90% भी अगर इतने बड़े इवेंट पे आप खेल सकते हैं, और लाइक बुमराह जैसा कि जिसके बगैर आपकी टीम 50% है, अगर ये नहीं है तो 50% आपकी टीम,
और अगर ये फिट होके 90% भी फिट होके टेपिंग करके बैंडेजें लगा के पेन किलर्स खा के अगर ये खेल सकता है, डॉक्टर्स कहता है खेल सकता है, क्योंकि दुनिया में हर क्रिकेट में बड़े बड़े प्लेयर सब खेल चुके हैं, तो फिर मेरे जैसा बंदा होता मैं तो कहता हूँ भाई इसको फ़ौरन से टीम में रखो। अगर 1-2 हफ्ते बाद भी ये फिट होके ये सारे मामलात इसके साथ ऐसे हल करके ये खेल सकता है तो मैं तो लेके जाता है। चलें ठीक है, बुमराह का फैसला हो जाएगा। बुमराह की कहानी इंडिया की टीम जाने, इंडिया की क्रिकेट बोर्ड जाने। हम तो जानते हैं जी आपकी ज़बान जो आप हमसे रोज़ाना बोलते हैं वो है सेगमेंट हमारा जिसमें आपकी आवाज़ हम शामिल करते हैं, उसका नाम है हैव योर से। हैव योर से में आपके बहुत सारे जवाब आज आए, लेकिन जो हमने सवाल आपसे किया था वो जवाब नहीं मिला। आप क्विकली सिर्फ इस चीज़ का जवाब दिया करें, ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि कौन सी पाकिस्तान से आपको क्या उम्मीद है, ये भी बता दीजिए आप। लेकिन इन योर ओपिनियन विच टीम इज़ द फेवरेट टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान से उम्मीद तो है आपको और आप हर मैसेज में बताते ज़रूर हैं, लेकिन ईमानदारी से आप ये बताएं कौन सी टीम आपके ख्याल में फेवरेट है टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ये है हमारा सवाल और इस पर आप जवाब दें। अब जो हमने आज आपके लिए के दिए हुए जवाबों को मुरतब किया है वो जवाब सुन लीजिए। ये जो है पाकिस्तान का जो स्कोर है ये हमारे नज़र में कुछ तब्दीली आनी चाहिए, मगर खैर नहीं होगी, ये कोई मसला नहीं है। बाबर आजम बहुत बड़ा स्टार प्लेयर है, इनकी जगह वो बनती थी नंबर 3 पे। शान मसूद या इमाम मलिक में से एक को आना चाहिए और सुफियान मुकीम को ऐड करना चाहिए। आई थिंक हमारा प्राइवेट टीम तो पाकिस्तान है, आगे जाने वाला ऑस्ट्रेलिया पॉसिबिलिटी लगता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बात करें स्टीव स्मिथ बहुत अच्छी फॉर्म है, उसके साथ ट्रेविस हेड है। साउथ अफ्रीका भी बहुत परफेक्ट टीम है। अगर ये आज का मैच आप देख लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ ये ट्राई सीरीज था, तो साउथ अफ्रीका की ओपनिंग जोड़ी ने बहुत कमाल कर दिखाया। वो एक था ये 150 रन बनाने वाला। चैंपियंस ट्रॉफी पर अगर मैं आपसे भाई बात करूं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम अच्छी टीम है, बैलेंस टीम है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी और टाइटल एक बार फिर अपने कब्जे में पाकिस्तान टीम ज़रूर करेगी। तो भाई मेरा एक और आपसे सवाल यह है कि तनवीर भाई को ख़ासकर आप इंशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम में मेरा सलाम तनवीर भाई को लाजमी देना और बकाया सिली पॉइंट की पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेरों सारा सलाम। हम पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को ये बेहद खुशी है कि हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान बहुत ही अच्छा फील्ड सेटअप करते हैं और इस मरतबा भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छी मुतासिर कुन फील्डिंग करके पाकिस्तान को चैम्पियन बनाएगी। हमारी पाकिस्तान टीम से बहुत ही ज़्यादा तवक्कात हैं, लेकिन फिर भी हम कम से कम ये तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तानी टीम ट्राई नेशन सीरीज़ का कप जीते इंशाल्लाह और चैंपियन ट्रॉफी में कम से कम सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करें। सिली पॉइंट बहुत अच्छा लगता है और सर तनवीर के जो तबसरे हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा तबसरा करते हैं। उम्मीदवार है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी ज़रूर जीतेगा और इंशाल्लाह बाबर आजम चैंपियन ट्रॉफी का टॉप स्कोरर होगा इंशाल्लाह। अवाम की आरा आपने सुनी, अवाम यही चाहती है कि पाकिस्तान जीते, ज़रूर जीते, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं, मतलब कौन सी टीम जीते, ये हमारा सवाल है। कौन सी टीम जीतेगी आपके ख्याल में? ये नंबर है आपके सामने, इस पर अपने ऑडियो वीडियो पैगामात भेजें। मुझे हेलो हाय ज़रूर करते हैं आप, कीजिए, मुझे कॉल भी करते हैं, मैं उठाता भी हूँ कभी कभी, लेकिन ये मकसद हमारा नहीं है। आपने ये बताना है कि आपके ख्याल में विच टीम इज़ द फेवरेट टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी, दिस एडिशन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, ये आपने बताना है। तनवीर साहब आपके लिए पैगामात भी थे, कोयटा से एक पैगाम आया, एक फैसलाबाद से शायद पैगाम आया, तो बड़ी मोहब्बत करते हैं और सारे लोग आपके मतलब आपसे अलाइन है बिल्कुल ख्यालात के मामले में। मेहरबानी उनकी। शोज़ सबसे अच्छी चीज़ ये हो कि लोग हमारा शो देखते हैं, उनको बड़ा पसंद आया हमारा शो और हम मेरी बातें अगर उनको समझ आती है या आपकी बातें उनको समझ आती हैं जिसकी वजह से वो शो देखते हैं। मुझे आपकी बातें कभी नहीं समझ आती, लोगों को आपकी बातें समझ आती हैं। कोयटा से फ़ोन आया था क्या? तो उन्होंने ये साहब जिन्होंने मैसेज किया इन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था, तो मैंने फ़ोन उठा लिया, तो उन्होंने कहा कोयटा आप आएँ। वो जैसे उन्होंने बोला था, मैं अगर बोलूँ बुरा नहीं लगे तो उन्होंने बोला था कि कोयटा आप आएँ, तो ये तो अच्छी बात है। तो आप, मैंने कहा आ जाता हूँ, कोयटा तो मैं जाता रहता हूँ वैसे भी, तो कोयटा भी चलते हैं। नहीं तो कोयटा में मुफ्ती स्टेडियम है, बड़ा ज़बरदस्त स्टेडियम है।
वहाँ लाइट्स लग अच्छा रही हैं, वहाँ जाके मैं पिच कर कभी ले। नहीं गया, आप कितनी दफ़ा जा चुके हैं? मैं काफ़ी 12-13 दफ़ा गया हूँ। गुड यार, लेकिन मैंने तारीफ सुनी है, अच्छा बना हुआ है। बहुत अच्छा बना हुआ है। ज़बरदस्त उसके बना पे हुआ है। मैं उस पर बात क्या करूँ, उसके जो ग्राउंडमैन से मैंने बात की थी, उसने कहा था यहाँ जो पिच है, इसका जो घास है पिच के अंदर, वो 6 इंच लंबी उसकी ग्रास है, ओहो। जो इसको टूटने नहीं देती। ये ग्राउंडमैन ने मुझे बताया साथ था। उस जोड़ के अब रखती ये है ना, आप इसको बताएंगे। जोड़ के रखती है ना साथ। इसका घास का भी बड़ा कमाल होता है ना, ये आपकी पिच को जो है ना ऐसे साथ में जोड़ के रखती 6 है। इंच लंबी ग्रास है, और फिर जो पहाड़ हैं अतराफ में, उन मौसम जो सर्द होता है उसकी वजह से पिच टूटती नहीं। और उस्मान चिनवारी, एक फर्स्ट क्लास मैच हुआ था 2019 में, वही था, तो उस्मान चिनवारी ने कहा कि यहाँ बॉल करने में जो मज़ा आ रहा है ना, चौथा दिन था फर्स्ट क्लास का और गेंद यहाँ से निकल रहा था। और शनवारी से ये पूछते हैं अगर कराची में बॉलिंग करोगे तब मजा आएगा नहीं आएगा? शनवारी वो तो जरूर अमरीक- बोलेगा कि नहीं अमरीक। यार मुझे वहाँ मजा नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। अगर आप बैट्समैन से पूछोगे वो बोलेगा जहाँ फ्लैट पिचेज है वहाँ में मजा आता है। तो वो उसने मतलब इस वजह से भी बोला होगा ना कि अच्छा ग्राउंड बना है, बड़ा मजा आता है यहाँ पे बॉल करने का, तो जाहिर सी बात है उसकी मतलब की कंडीशन तो वो बोलेगा ही ना कि कोयटा बड़ा। चलेंगे फिर, हाँ कोयटा चलते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद का कोई प्लान करते हैं, हमारे जो आखिरी के 3 दिन होते हैं उसमें हम कोयटा से होकर आ जाएंगे, बुकटी स्टेडियम। एक काम करें, आप कोयटा से होकर आ जाएं, हमें भूख लगी हुई यार, क्या करना है? भूख लगी है इनको, भूख लगी है, मैं प्रोग्राम ख़त्म कर देता हूँ फिर, और क्या करें। चलें जी, प्रोग्राम आप हमें कहाँ लेके चल रहे हैं? प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, तनवीर को लेकर जाते हैं आज कहीं। और तनवीर साहब आपका शुक्रिया मैं अदा करना भूल गया था, आज शुक्रन आपकी आमद का शुक्रिया। वैसे सोचते तो ज़रूर होंगे कि कभी कभार ये किस किस्म की बात करते तो मेरे पास जवाब ही नहीं होता। इंजॉय करते हैं या गुस्सा आता है आपको? छो यार, गुस्सा आता है। गुस्सा क्या आता है, इतनी ज़बरदस्त तकरीब चल रही है नेशनल स्टेडियम में, मेरा ध्यान वहाँ है कि मैं वहाँ पहुँचूँ। ये अली बग्गा वहाँ पर है, अली ज़फ़र वहाँ पर है, शफ़क़त अमानत अली वहाँ पर है। म्यूज़िक इनके बड़े भाई भी बड़े शानदार सिंगर थे। बिल्कुल, बहुत शानदार ज़बरदस्त, जी। बहुत ज़बरदस्त मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।